अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम। आज फिर जो 12:09 के ऊपर ज़लज़ला आया तो उसके ऊपर मैंने पोस्ट भी की थी, उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो मैंने एस्ट्रोलॉजी में 20-25 साल गुजारे हैं, तो मैंने ज़लज़ले की सबसे बड़ी अर्थक्वेक की और ज़लज़ला जो आता है उसकी सबसे बड़ी रीज़न देखी है कि जब भी जुपिटर और सन का स्क्वायर या क्रान या ऑपोजिशन होती है तो ये लाजमी ऐसा होता है। मैंने कई दफ़ा इसको चेक किया, बहुत ज़्यादा दफ़ा चेक किया। 2008 में 6 में जो ज़लज़ला आया तो उस वक़्त भी मैंने इसको देख के बताया था कि ये चीज़ हो सकती है। और आज जब ये 12:09 के ऊपर हुआ है तो अगर टॉरस लगन था, लगन का मालिक वीनस जो पहले से 9वें घर में राहु के साथ कम्बस्ट है, मून भी उतरी है और सन जो है वो भी इधर ही है, और सन कैप्रिकॉर्न में है, जुपिटर जो है वो लिब्रा में है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ही इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मेरा काम है देखना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्क्वायर या ट्राइन को बहुत कम मानती है और नजरियात के ऊपर ज्यादा आ जाती है। अगर इस टाइम को अगर हम देखें तो टॉरस लगन में टॉरस ही नवांशा था, D9 चार्ट जिसे कहते हैं नवांशा, तो वहां पे जुपिटर और सन जमनाई में दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और 14 फरवरी तक सन इधर ही रहेगा और नवांशा में ये 7-8 फरवरी तक इधर रहेगा। तो यहाँ पे एक दफा फिर ये ऐसी मोमेंट हो सकती है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने जो 20-25 साल एस्ट्रोलॉजी में गुजारे हैं तो मैंने जब भी देखा है कि जब जुपिटर और सन के क्रान हो या ऑपोजिशन हो तो ये हमेशा ज़लज़ला या अर्थक्वेक जो है ज़रूर आता है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया। अब हम चांद ग्रीन की बात करेंगे जो आज लग रहा है, उसमें एहतियात क्या करनी चाहिए और क्या चीज़ जो है बेहतर है। अमूमन जब चांद ग्रीन लगेगा तो उस वक्त जो लगन होगा लियो, कैंसर और विर्गो का होगा और लिब्रा तक जा सकता है। ये वो ज़ोडिक साइन होंगे जहाँ पे ग्रीन उस टाइम लग रहा होगा और ये लगन उस वक्त चल रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा तो एहतियात ही करनी चाहिए कि आपको सोना नहीं चाहिए उस टाइम, ख़ास तौर पर अगर हामला औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट हैं औरतें, वो सोए मत। और जो आपके एनिमल्स हैं, बेशक जो आपके पालतू हैं जानवर हैं, अगर वो भी कंसीव किए हुए हैं तो उनको भी वहाँ पे आप सोने मत दें, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल साइलेंट होती है, उसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं होती भी किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए, बिल्कुल साइलेंट होती है। इसलिए कहते हैं चांद ग्रीन में सोना जो है वो नहीं चाहिए, उस पर ज़्यादा असरात होते हैं। और ख़ास तौर पर जब प्रेग्नेंट औरतें हैं उनका ख़ास ख्याल रखें कि उन्हें गुस्सा ना आए, गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर जो है बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो आने वाली नस्ल है बेबी उसके ऊपर इफेक्ट होगा। ये इस तरह इफेक्ट्स होते हैं कि अगर आप, क्योंकि मून का ताल्लुक जो है वो इमोशन से होता है और हमारे इमोशंस आप लेडीज में देखेंगे कि जब चांद ग्रीन लगने वाला होता है 2-4 दिन पहले और उससे बाद में भी, तो फीमेल की जो नेचर है उसमें एग्रेशंस आ जाता है और वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। तो अगर हम उनको कंट्रोल रखें, उन पर ख्याल रखें और ये तब्दीली का जो यूनिवर्सली तब्दीली आती है उनके अंदर, तो उनको अगर थोड़ा सा वहाँ पे अगर हम उनकी सुन लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो डिस्टर्ब मत हो। तो आदमी पे भी वही असर होगा, बानिस्बत औरतों में थोड़ा ये ज़्यादा होता है क्योंकि मून का ताल्लुक इमोशन से है और इमोशन ही ज़्यादा जो है वो हिट होते हैं। और फीमेल जो है ताल्लुक भी मून से है और मून का ताल्लुक जो है कैंसर में ये जो है लग रहा है अपना ग्रीन, और मून का ताल्लुक जो है और कैंसर का ताल्लुक जो है वो हम मदर से लेते हैं। अच्छा, ये जग मदर नहीं कि पूरी दुनिया के लिए मदर जो है वो ख्याल रखें, वो पाइसिस होती हैं। जो कैंसर में होती हैं माएँ, वो सिर्फ अपनी औलाद का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बानिस्बत के दूसरों का भी ख्याल रखें।
کینسر لگن میں جو مدر ہوتی ہیں وہ زیادہ اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمیں یہ چاہیے کہ فیمیلز جو پیگنٹ ہیں اور حاملہ ہیں ان کو جتنا زیادہ آپ خیال رکھیں اس ٹائم کے وہ زیادہ اچھا ہے. انہیں غصہ نہ آئے، چچڑا پن نہ ہو ان کے اندر، ورنہ اس کی وجہ سے جو ہے آنے والی بیبیز کے لیے پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہیں. اب میں نے ہمیشہ جو ریمیڈیز ہیں وہ یونیورسل بتاتا ہوں کہ ہر مذہب اسے کر سکے، اسے مذہب کی قید نہ ہو. اگر ہندو بتا رہے ہیں تو مسلمان نہ کر سکیں، مسلمان کوئی بتا رہے ہیں تو عیسائی نہ کر سکے، عیسائی کوئی بتا رہے تو یہودی نہ کر سکیں. تو جو بھی ریمیڈیز ہیں اس پہ یونیورسل جو ہے ہونی چاہیے، اس پہ کسی مذہب کی قید نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے اچھا ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. امون کا تعلق دل اور جذبات سے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے جذبات کی قدر کریں، ان کا خیال کریں، ان کا دل نہ دکھائیں. تو اس سے بڑی ریمیڈیز میرے نزدیک سب سے کوئی بات اس سے بڑی ریمیڈیز میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. اور سن گرین میں پاکستان میں وہ شاید اتنا نظر نہ آئے تو اس کے افیکٹس اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن سن گرین میں سب سے اچھی ریمیڈیز ہے کہ اگر آپ رول اور ریگولیشنز کا، قانون کا خیال رکھتے ہیں تو محل وہ سب سے زیادہ اچھی ریمیڈیز ہے اور اسے ہر بندہ کر سکتا ہے. جتنا زیادہ آپ قانون کا خیال رکھیں گے تو شمس کا اس سے بڑی ریمیڈیز میں نے آج تک نہیں دیکھی. اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک پہ ہم پھر کسی پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.